दोस्तों, अंग्रेजी के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। तभी तो विलियम शेक्सपियर ने ये लाइनें लिखकर भी उसके नीचे अपना ही नाम लिखा। यही नाम है जिसने हालिया राजनीति में वो उबाल लाया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को भी विलियम शेक्सपियर वाला ही जवाब दे दिया है कि नाम में क्या रखा है। दोस्तों, बता दें कि सोमवार से शुरू हो चुकी कांवड़ यात्रा के लिए कई राज्यों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा हिंदू कैलेंडर के सावन महीने की शुरुआत के साथ शुरू होती है। इस दौरान लाखों शिव भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार और झारखंड के देवघर से गंगा का पवित्र जल अपने घरों तक ले जाते हैं और रास्ते में शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। दरअसल सावन महीने में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि दुकानदारों को दुकान पर साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हुई थी। इस आदेश के बाद फल वाले, सब्जी वाले के ठेले से लेकर बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट के नाम बदल गए थे। इस आदेश का सीधा असर ये 25 साल से चल रहा संगम ढाबा अब सलीम मियां का ढाबा हो गया। नीलम स्वीट्स से फजल स्वीट्स हो गया। क्वालिटी स्वीट्स जफर इकबाल स्वीट्स हो गई। और ये तो 2-3 उदाहरण भर हैं। सैकड़ों दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद बदले गए और उनके नाम मालिकों के नाम पर रखे गए। बनारस में भी प्रशासन ने फरमान जारी किया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दुकानों को अपने मालिक के नाम से दुकान का नाम करना होगा। सिलसिला उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक भी पहुंच गया। मध्य प्रदेश में तो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि बागेश्वर धाम के दुकानदारों को दिनों के अंदर अपने मालिकों का नाम लिखना होगा ताकि राम और रहमान वालों की पहचान हो सके। और दोस्तों, फिर शुरू हुई राजनीति। विपक्ष ने नाम को हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति से प्रेरित बताया। खूब हंगामा भी हुआ। केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले का विरोध किया। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में नाम बदलने के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। एनजीओ की ओर से वकील सीयू सिंह और महुआ मोइत्रा की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। दरअसल एसोसिएशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, यह चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी खुद ही एक विभाजन बनाने पर तुले हैं ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से भी बंट जाएं। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश करते हुए एक अन्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यहाँ अजीब सी स्थिति है। अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तो मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो भी मुझे बाहर रखा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। सिंघवी ने कहा, वह कह रहे हैं कि यह स्वैच्छिक है लेकिन जबरन करवाया जा रहा है। जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, निगाया जा रहा है। ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति मौत के बराबर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मीनू देखते हैं, ये नहीं कि किसने बनाया। सभी धर्म के लोग उसमें सहयोग करते हैं। इस दौरान मांसाहारी पर पहले से ही पूरी तरह से रोक रहती है। वहीं सिंघवी ने कहा कि हजारों अपना रोजगार खो रहे हैं। इस पर देखना होगा। ये न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि दलितों को भी अलग करने का आइडिया है। सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़िये क्या चाहते हैं? वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्या वो ऐसा चाहते हैं कि खाना कोई खास कम्युनिटी उगाए, बनाए और परोसे? कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। दोनों वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर फैसला देते हुए कहा कि दुकान मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर अदालत अंतरिम रोक लगाती है और अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दुकानदारों को अपनी दुकान पर यह साफ साफ लिखना होगा कि उनका खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश
सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यूपी की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दुकानों के नाम वाले आदेश के बाद से ही इन तीनों ही राज्यों में हिंदू बनाम मुस्लिम की एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इस पूरी कवायद पर पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सही था या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।